मैं इस वीडियो में प्रीलिम्स की और मेंस की पूरे एक साल में कैसे कवर किया जा सकता है सिलेबस को, इस बारे में बात करूँगा। तो जीएस पेपर की बात करें तो उसमें सबसे जो मेन देखता है कि सिलेबस का पार्ट देखते हैं तो पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी में सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इसको अपन भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हिस्ट्री का पोर्शन बचता है प्रीलिम्स के लिए, तो हिस्ट्री में हम एनसीईआरटीज़ को जो पढ़ते हैं सीसेट, उस पर बात करें तो उसमें मोटे तौर पर जो डिवाइड करके देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है और एक रीजनिंग मैथ दिखता है। और रीजनिंग के उनमें से अपन 20 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि मैं उनमें भी बहुत सारे टॉपिक है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेंस में जो एक ऐसे का पोर्शन, एक एथिक्स है और एक ऑप्शनल है। ये तीन पेपर ऐसे जो आपको या तो इन करते हैं या आउट करते हैं। इन पेपर में आपका स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। हाय, मेरा नाम खेतदान चारण है। मैं इस वीडियो में प्रीलिम्स की और मेंस की पूरे एक साल में कैसे कवर किया जा सकता है सिलेबस को, इस बारे में बात करूंगा। 2026 के प्रीलिम्स जो कि मई में होने वाला है, उस बारे में बात करें तो प्रीलिम्स में देखते हैं कि एक तो जीएस पेपर होता है और सीसेट पेपर होता है। तो जीएस पेपर की बात करें तो उसमें सबसे जो मेन देखता है कि सिलेबस का पार्ट देखते हैं तो पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी में सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इसको अपन भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो PYQs है, PYQ में पॉलिटी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक जिनको कह सकते हैं अपन थीम या माइक्रो थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे हर साल एक आर्टिकल 21 का दिख जाता है, या संवैधानिक सरकार या विधि का शासन जैसे शब्दों का प्रयोग करके उनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं उनको PY। तो ऐसे जो वर्ड्स है या थीम बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हम एक तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं और PYQ से ये चीज़ उठा के अपन इनको पहले ही तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटी में किसी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं आप, हालांकि किसी के अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत है वो अभी तक बेस्ट बताते हैं। तो ये पॉलिटी में अपन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी एक एग्जाम ही नहीं, ये देश के लाखों युवाओं का सपना होता है जो कि देश की सबसे ऊंची या सबसे जिम्मेदार सेवा तक पहुंचाता है। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें रैंक 1 थे अनुज अग्निहोत्री। वो एक मेडिकल ट्रेनिंग और देश के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। उन्होंने बताया कि अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज हो पाई है। कुछ साल पहले तक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर से क्लास लेने होते थे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने पूरा रेवोल्यूशन ला दिया है। लेकिन आज एक्सपीरियंस एडुकेटर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मुन्नाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, मधुकर कोटवे सर, सरमद महराज सर। हाँ, एस्पिरेंट्स को लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और क्लियर प्रिपरेशन रोड मैप सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन कोचिंग की तरह आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए नहीं देने होते हैं। अब तक का अनअकैडमी पर जो सबसे बड़ा डिस्काउंट है, मात्र 16,999 में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान दें, ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है, सो मेरा कोड अनब्लॉक यूज करें और अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब तक का ये सबसे लोएस्ट प्राइस है अनअकैडमी का, आपको सभी एडुकेटर मिल रहे हैं, सो जाकर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनरोल करें। इसके अलावा इकोनॉमी में देखें तो इकोनॉमी में मुन्नाल सर के जो क्लासेज है वो काफ़ी ठीक लगती है मेरे को। हालांकि वो नोट्स है बहुत थोड़े लंबे हैं, तो इसमें एक बार टाइम लगता है, तो वो एक बार का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उसका रिवीजन है वो बहुत जल्दी हो सकता है, अपन यदि उनको करें तो कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें से कई सारे जो वर्ड्स है, जो उन वर्ड्स को उठा के उनका अर्थ समझ के, और हर बार यूपीएससी देख अपन प्रीलिम्स के पेपर देखें तो प्रीलिम्स के पेपर में ये देखने को मिलता है कि जो 2021-22 के में जो ऑप्शन में थे वर्ड्स, उन वर्ड से उठा के 2024 में क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये जो चीज़ें इकोनॉमी में भी PYQ का इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ से थीम से क्वेश्चन उठा के, और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे हर साल नया आता है तो उससे क्वेश्चन देख के अपन इकोनॉमी को भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट के जो स्पीसीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अपन देखें कि PYQ में कौन कौन सी स्पीसीज़ के नाम हैं, तो उनके नाम के साथ कुछ स्पेसिफिक उनके करेक्टर है वो याद कर ले, उनके चित्र देख ले, कई बार उनके चित्र से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें प्रोटोकॉल्स और जो संधियाँ हो रखी है उनको ज़्यादा ढंग से पढ़ के अपन इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। इसके अलावा यदि इन्वायरमेंट के PYQs की बात करें तो उसमें जो पॉल्यूशन के जो क्वेश्चन आते हैं
उसमें उनके जो कभी कारण या प्रभाव से पूछे जा सकते हैं। तो उसमें कुछ एलिमिनेशन मेथड्स है और उनके जो एलिमिनेशन के लिए जो वर्ड्स यूज में होते हैं तो उनको एक बार नोट डाउन करके उन पे काम किया जा सकता है। और इसके अलावा जो हिस्ट्री का पोर्शन बचता है प्रीलिम्स के लिए, तो हिस्ट्री में हम एनसीईआरटीज़ को जो पढ़ते हैं, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम को सब लोग पढ़ते हैं, अपन भी पढ़ सकते हैं एक बार के लिए, पर उसको थोड़ा वेटेज कम देना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री के कई बार एग्जीक्यूशन आते हैं, बहुत हार्ड आ सकते हैं। तो उनको थोड़ा करना, वो हार्ड सबके लिए हो जाते हैं, तो हो सकता है कट ऑफ को थोड़ा कम कर दे। तो हिस्ट्री को थोड़ा कम टाइम देके पॉलिटी और इकोनॉमी में अपना टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें डीप क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे ज़्यादा अपना टाइम देके अपन स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इनमें अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट बच जाता है साइंस टेक, तो साइंस टेक में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उन टेक्नोलॉजी का यूज़ और यूज़ को ज़्यादा ढंग से करना है। टेक्नोलॉजी के पीछे इतना भी नहीं होता कि उनके टेक्निकल मीनिंग शब्द हैं, उनके टेक्निकल पक्ष पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इस बात को छोड़ते हुए टेक्नोलॉजी का यूज क्या है, वो किस प्रकार प्रयोग होती है, इन चीज़ों को देख लें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में अपन जो PYQ देखते हैं, तो PYQ में बहुत सारे एलिमिनेशन वर्ड दिख जाएंगे कि कैन बी, जो मैक्सिमम कैन बी वाले वर्ड है वो स्टेटमेंट है वो सही हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है तो फिर वो हो सकता है कि वो यूज हो वो गलत होता है। बाकी टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम देखते हैं कि अपन जो हिंदी मीडियम या कोई और दूसरे मीडियम भी कहता है कि जो डी है ऑप्शन कि ऑल ऑफ द अबव वो सही होते हैं, तो अपन उसके साथ भी ऐसे जो है वो PYQ से ट्रेंड एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो प्रीलिम्स की मोटे तौर पे यही स्ट्रेटजी ठीक रहती। इसके अलावा प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर है CSET, उस पर बात करें तो उसमें मोटे तौर पर जो डिवाइड करके देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव दिखता है और एक रीजनिंग मैथ दिखता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव की यदि बात करें तो 30 क्वेश्चन दिखते हैं अपने को पेपर में। तो उन 30 में से यदि ये जो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस बैकग्राउंड, यदि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है तो कॉम्प्रिहेंसिव को अपन ढंग से कर सकते हैं कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव को इस प्रकार से करें कि जो 30 क्वेश्चन है वो मैं 40 से 45 मिनट मैक्सिमम, इसमें मैं अपने ये 40 से 45 मिनट में 30 क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव के वो पूरे कर लूँगा। इसके लिए हम PYQs जो पेपर है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। उनमें जो, क्योंकि इनमें ट्रांसलेशन की कई बार दिखता है, हिंदी मीडियम कहता है कि इनमें ट्रांसलेशन के इश्यू होते हैं, तो वो जो गूगल ट्रांसलेशन या जो भी पेपर में ट्रांसलेशन होता है तो PYQs ही ज़्यादा करेंगे तो हम उन वर्ड्स के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें और 40 से 45 मिनट के समथिंग इसको दे दें कि इन टाइम में ये मैं कवर कर सकता हूँ। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये और बचता है कि जो मैथ है और रीजनिंग के, उनमें से अपन 20 से 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि मैं उनमें भी बहुत सारे टॉपिक है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के करीब लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दिख जाते हैं। इसके अलावा PNC है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो टॉपिक है उससे 8-10 7-8 क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक है वो अपन तैयार कर सकते हैं मैथ के लिए। और रीजनिंग में परसेंटेज, लाभ हानि, एवरेज, ये जो टॉपिक है ये नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट है वो इसको कर सकते हैं। तो कुल मिला के अपन CSET को एक तरीके से देखें कि अपन 50 से 55 क्वेश्चन अटेंड करते हैं और नॉर्मल, ऐसा भी नहीं ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए इसके लिए क्योंकि 27-28 क्वेश्चन ओवरऑल ठीक होने पे पास हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है पेपर। तो 50 से 55 क्वेश्चन अटेंड करने का अपन तैयारी कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के पीछे भी ना भाग के इनको तैयार करने की कोशिश करें। इसके अलावा भी यदि बात करें कि मेंस के लिए स्पेसिफिक क्या करें अपन, तो मेंस का जो टाइम है वो प्रीलिम्स सिलेक्शन के बाद अपन को 3 महीने टाइम मिलता है। तो इन 3 महीनों में GS के जो टॉपिक है मेंस में अपन देखें तो सारे क्वेश्चन है वो थीम बेस्ड आते हैं कि GS 2 में बात करेंगे तो गवर्नर के क्वेश्चन आते हैं, कई बार प्रेसिडेंट के क्वेश्चन या मूलभूत ढांचे की या सहकारी संघवाद, ये जो ऐसे थीम है इन थीम के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो इन थीम को अपन ऑलरेडी तैयार कर सकते हैं। इनका कंटेंट है 1 या 2 पेज में अपने को सीमित कर सकते हैं, जिसके साथ अपन वैल्यू एडिशन है तो इस प्रकार के काम कर सकते हैं। और इन 3 घंटों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो अलग अलग रिसोर्सेज देते हैं। तो जैसे एक प्रहार की बात करें कि प्रहार के में बहुत सारे रिसोर्सेज है वो मिल जाता है जो वैल्यू एडिशन के लिए काम आता है।
एक सुन्नी आईएएस की जो PYQ बुक है, अपन उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि उसमें अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है। इसके अलावा आपके खुद के जो नोट्स हैं, या फिर आप गूगल करके कोई कमेटीज या एक्ट को आप वैल्यू एडिशन के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो उन 3 महीनों के लिए हो सकता है। तो इसलिए मेंस के लिए वो 3 महीने पर्याप्त रहते हैं। और जब आपको लगता है कि प्रीलिम्स आ गए, उससे 3 महीने पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा मेंस में जो एक ऐसे का पोर्शन है, एक एथिक्स है और एक ऑप्शनल है। ये 3 पेपर ऐसे जो आपको या तो इन करते हैं या आउट करते हैं। इन पेपर में आपका स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे के लिए आप अभी से ही कोई टॉपर्स कॉपी है उनको देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक दिन में अपन तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए स्किल्स चाहिए, उसके लिए रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें हैं वो अपन 3 महीने के बाद में डेली 1 कॉपी 2 कॉपी देख के डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी प्रीलिम्स जब प्रीलिम्स से 3 महीने पहले रहते हैं, तो आप प्रीलिम्स की तैयारी पे फोकस करें। उसके बाद मेंस में एफर्ट करेंगे और मेंस के लिए अलग अलग स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।